क्या आपने कभी सोचा था कि हिंदुस्तान के एक राज्य में चुनाव कराने के लिए उतनी तैयारी करनी पड़ेगी जितनी किसी दुश्मन देश के खिलाफ युद्ध में होती है? पश्चिमी बंगाल, जहां की मिट्टी राजनीतिक हिंसा से लाल रही है, आज वहां से ऐसी खबर आई है जिसने दीदी के राजनीतिक गलियारों में भूकंप ला दिया है। ज्ञानेश कुमार, जो चुनाव आयोग की कमान संभाल रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया है जिसने ममता बनर्जी का वो हाल कर दिया जो खुद उन्होंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा। आज बंगाल की सड़कों पर पुलिस नहीं बल्कि युद्ध स्तर की सेना तैनात है। टीएमसी के कार्यकर्ता जो कभी खेला होबे की हुंकार भरते थे, आज चुनाव आयोग के एक नए आदेश से हड़कंप में हैं। क्या यह चुनाव है या ममता के साम्राज्य का अंत? चलिए इस रहस्यमयी घेराबंदी को डिकोड करते हैं। ज्ञानेश कुमार ने वो प्रहार किया है जिसे राजनीति में सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी स्थानीय पुलिस और प्रशासन। ज्ञानेश कुमार ने एक ही झटके में इस ताकत को शून्य कर दिया। नया आदेश, बंगाल के हर जिले के एसपी और डीएम को सीधा निर्देश दिया गया कि चुनाव की कमान अब स्टेट मशीनरी के पास नहीं बल्कि सीधे दिल्ली के सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के पास होगी। कठोर कार्रवाई, ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया कि अगर किसी भी बूथ पर हिंसा हुई तो उसका जिम्मेदार स्थानीय सिपाही नहीं बल्कि उस इलाके का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होगा। इस आदेश ने टीएमसी में हड़कंप इसलिए मचाया है क्योंकि अब इशारों पर काम करने वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। ज्ञानेश ने ममता बनर्जी का वो हाल किया है कि उनके पास अब अपनी ही पुलिस पर भरोसा करने का रास्ता नहीं बचा। 2550 कंपनियां यानी करीब 2.5 लाख से ज्यादा जवान, यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं। यह सुरक्षा व्यवस्था कश्मीर के सबसे संवेदनशील इलाकों से भी ज्यादा कड़ी है। लेकिन इसमें ज्ञानेश कुमार का असली मास्टर स्ट्रोक है 20,000 महिला कमांडो। सालों से बंगाल में एक पैटर्न देखा गया है। हिंसा के दौरान महिलाओं को आगे खड़ा कर दिया जाता था ताकि सुरक्षा बल हाथ न उठा सके। ज्ञानेश कुमार ने इसी हथियार को कूंद कर दिया। ममता बनर्जी जो खुद को बंगाल की दीदी और महिलाओं की नेता कहती है, उनके सामने अब चुनाव आयोग ने वर्दीधारी महिलाओं की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे लांघना नामुमकिन है। यह युद्ध जैसी तैयारी इसलिए है ताकि मतदान के दिन भी महिला वोटरों को डराया न जा सके। ज्ञानेश कुमार के इस प्रहार के पीछे मालदा की वो सनसनीखेज रिपोर्ट है जिसने पूरी व्यवस्था को हिला दिया। एनआईए की जांच में यह साफ हो गया कि मालदा में जो हुआ वो महज दंगा नहीं बल्कि दिल्ली दंगों जैसा एक प्लान बी था। चौंकाने वाला खुलासा, मस्जिदों से अनाउंसमेंट करके भीड़ जुटाई गई, महिलाओं को ढाल बनाया गया और सुनियोजित तरीके से न्यायपालिका पर हमला किया गया। ज्ञानेश कुमार ने इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर टीएमसी के उस इकोसिस्टम पर हमला किया जो मजहबी और कट्टरपंथी कार्ड खेलकर चुनाव जीतता था। ज्ञानेश का आदेश है मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में हर 100 मीटर पर एक जवान होगा। अब मस्जिद से होने वाला हर ऐलान और ई रिक्शा पर होने वाला हर प्रचार चुनाव आयोग की सीधी निगरानी में है। इस नए आदेश का असर देखिए। टीएमसी के भीतर अब हड़कंप है। पार्टी के पुराने बाहुबली अब अंडरग्राउंड हो रहे हैं। उन्हें डर है कि ज्ञानेश कुमार ने जो लिस्ट तैयार की है उसमें उनका नाम सबसे ऊपर है। अमित शाह ने बंगाल में जो डेरा डाला है और ज्ञानेश कुमार ने जो घेराबंदी की है उसने ममता बनर्जी को रक्षात्मक यानी डिफेंसिव मोड में डाल दिया है। ममता बनर्जी अब रैलियों में विकास की नहीं बल्कि चुनाव आयोग की शिकायतें कर रही है। यह इस बात का सबूत है कि ज्ञानेश कुमार का प्रहार सही जगह पर लगा है। ज्ञानेश कुमार ने बंगाल में वो कर दिखाया जो सोचा नहीं गया था। उन्होंने राजनीति की शतरंज पर ममता बनर्जी के हर मोहरे को चित्त कर दिया। यह युद्ध जैसी तैयारी सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं है बल्कि बंगाल की अस्मिता और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। क्या ज्ञानेश कुमार का यह प्रहार बंगाल में बदलाव की आंधी लाएगा? क्या टीएमसी इस चक्रव्यूह से निकल पाएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि बंगाल में ऐसी ही शक्ति की जरूरत थी? वीडियो को शेयर करें ताकि सच हर घर तक पहुंचे। जय हिंद, जय मां काली।